स्टूडेंट, इसके पहले मैंने टेंस के अतिरिक्त रूल में पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया है देयर का प्रयोग। अब मैं दूसरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो है अबाउट टू का प्रयोग। अब ध्यान दीजिए, लगभग बच्चे जानते हैं कि अबाउट का अर्थ होता है लगभग। सबको कुछ लड़कों को पता भी होगा अबाउट का अर्थ क्या होता है, लगभग। इसका अर्थ के बारे में भी होता है, के बारे में भी होता है, ठीक। अबाउट का अर्थ लगभग भी होता है, के बारे में भी होता है। अर्थात जब किसी वाक्य में लगभग शब्द आता है, के बारे में आता है, तो मैं क्या प्रयोग करता हूं, अबाउट का प्रयोग करता हूं, ना कि टू का प्रयोग करता हूं। क्या प्रयोग करता हूं, अबाउट। लेकिन भैया अब तुमको ध्यान देना है कि अगर अबाउट के साथ टू जुड़ गया, क्या जुड़ गया, तो इसका ना तो लगभग अर्थ होगा ना तो के बारे में होगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, सभी लोग ध्यान दें। अब यहां अबाउट के बाद अगर टू लग गया है तो इसका ना तो अर्थ लगभग होगा और ना तो अर्थ के बारे में। समझ में आया ना? इसका अर्थ क्या होगा, वाली, वाला, वाले। क्या अर्थ होगा, वाली, वाला, वाले। यहां पे जो अर्थ निकलेगा वाली, वाला, वाले, ठीक। वाली, वाला, वाले कब निकलेगा, जब अबाउट के साथ टू लग जाएगा। और अगर केवल अबाउट है, केवल अबाउट है, तो उसका अर्थ के बारे में या लगभग होगा, ठीक। समझ गया ना? लेकिन अगर अबाउट के साथ टू जुड़ गया तो वाली, वाला, वाले। अब भैया हमको इसको पढ़ने का मतलब क्या है, देखिए, जब सभी लोग नोट करते रहे, जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में और पहचान से पहले जब किसी वाक्य के अंत में पहचान से पहले वाला, वाली, वाले आदि शब्द आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अबाउट, देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसको नोट कर लिए हो तो इसको समझ लीजिए। इसका अबाउट टू का ये नियम है, इस नियम को सभी बच्चों को याद होना चाहिए। वैसे याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत। जब कोई सेंटेंस, समझिए सभी लोग, जब कोई वाक्य दिया हो और उस वाक्य को मुझे हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना हो और उस वाक्य के अंत में और पहचान से पहले, पहचान जैसे था, थी, थे, गागी, गे, हा, ही, हे, यही तो है पहचानना। इससे पहले वाली, वाला, वाले अगर हमको मिल रहा है तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज, आर, वाज, वर, शैल, विल, बी, ये सब लगाना है ना, तो इसके बाद मुझे क्या प्रयोग करना होगा, अबाउट टू का। जैसे मैं कह दिया जाए कि अब मैं तुम्हें पीटने वाला हूं, तो भैया क्या करूंगा, आई एम अबाउट टू बीट यू। समझ में आ कि नहीं? जैसे फिर बहुत से ऐसे कह दिया जाए कि वह सोने वाला है, तुम रोने वाले हो,
वह घर जाने वाला है, चिड़िया उड़ने वाली है, तुम मरने वाले हो। ठीक, तमाम ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें अंत में क्या आएगा, वाली वाला वाले। तो हमें हाँ, हा ही के पहले, था ही के पहले, गागी के पहले वाली वाला आए तो हमें इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है उसी के बाद अबाउट टू का प्रयोग करना है। जैसे कह दिया जाए, मैं अब घर जाने वाला हूं। सूत्र चाहिए भैया, यहां दिखाई दे रहा है, देखो यहां तक आएगा। चलिए सूत्र हम इसी में लिख दे रहे हैं, यहां पे देखिए सूत्र पहले तो भैया सब्जेक्ट लिखा जाए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन, जिस टेंस में मिलेगा उसी का हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद भैया यही लिख लो अबाउट टू, अबाउट टू प्लस, ठीक है, अबाउट टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये सूत्र सभी लोग लिखें, वर्ब नहीं, इसमें वर्ब नहीं होगा, ठीक है, केवल हेल्पिंग वर्ब। ध्यान दीजिए, मैं अब घर जाने वाला हूं, नहीं वर्ब तो होगा भैया, अबाउट टू गो, यहां पे वर्ब लिखिए, अबाउट टू प्लस बी, यहां लिख दिए, देखिए तुम लोग लिख लो, यहां लिख दिए, लिख लेंगे ना, ये सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस बी प्लस ओ प्लस सी, ठीक है ना। अब भैया देखिए कह रहा है कि अब देखिए हमको करना क्या था, ध्यान दीजिएगा सभी, अंत में मैं गया तो मुझको हा ही है मिल गया, प्रेजेंट टेंस पहली रानी क्लियर, कोई डाउट नहीं है। और भैया उसके बाद हम पीछे चले कि उनके साथ कोनो लड़का उनके है, कोनो भेद है, तो वोमन से उनके कोनो लड़का नाई देखा, कोनो लड़का चुका चुकी रहा रही था थी कुछ देखान नाई देखान, भैया उसके वही चीज तो नाई देखान, लेकिन उसके पहले मुझको वाली वाला वाले दिखाएंगे। अगर वाली वाला वाले दिखाएंगे तो इज, एम, आर या वाज वर्ब जो जिस टेंस में मिला है उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ मुझे अबाउट का प्रयोग करना। तो भैया अब यार आई के साथ तो एम लगी ना, प्रेजेंट टेंस में मिला है तो आई के साथ एम के शादी है, सात जन्म के एम के प्रयोग हुई तो खाली आई साथे हुई और केहू साथे नाई हुई। यका अपने दिमाग में बैठा लो हमेशा के लिए कि अगर एम का प्रयोग होगा तो किसके साथ होगा, आई साथ, ये सात जन्म में कसम खाए, ठीक, और केहू साथे नहीं, आई एम। उसके बाद भैया वाली वाला वाला अंग्रेजी का हो अबाउट टू, ठीक। अब एक चीज तो जानते हो ना, आई यानी लिख दियो, हेल्पिंग वर्ब लिख दियो, यहां से पूरा लिखा चला, तो अबाउट टू हो गए, अबाउट टू। अब वर्ब का अंग्रेजी यानी जाना का अंग्रेजी गो, और कहां जाए थे तो गो टू होम, और कुछ है हाँ अब है तो नाउ। अब तो समझ में आ गया हो, आई एम अबाउट टू गो होम नाउ, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एग्जांपल दें, चलिए एक आध एग्जांपल और मैं दे रहा हूं। चलिए चिड़िया उड़ने ही वाली थी, इसको तुम लोग बना। एक चीज तुम लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आगे अभी वाली वाला एक जगह और आए, ठीक, सुन लीजिए दो एक मिनट उसको।
एक और किसी नियम पर आएगा जो हम वाली वाला वाले रहेगा। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, ये वाली वाला वाले जो है इनके पहले ही मिलना चाहिए। यहां मैंने जो एग्जांपल अभी बताया है कि मैं अब घर जाने ही वाला हूं, जाने ही वाला हूं, यहां हमको ही मिलना चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ, अगर ही वाला ही वाले ही वाली मिलेगा तब अबाउट टू का प्रयोग होगा। और अगर खाली वाली वाला वाले मिली तो इसका प्रयोग हम आगे दूसरा बताएं, केवल अवाली वाला वाले। क्यों? समझ में आई नहीं आ रहा? यानी वाली वाला वाले के पहले क्या मिलना चाहिए? ही वाला। जैसे कह दिया जाए कि तुम सोने ही वाले हो, ठीक, बच्चा रोने ही वाला है, ठीक ठीक, तुम अब पढ़ने ही वाले थे। जैसे कह दिया जाए कि मैं तुमको पढ़ाने ही वाला था, बारिश शुरू हो। ऐसे सेंटेंस आएगा। हाँ, इसको देख लीजिए, तो किसमें है भैया? पास्ट टेंस में है। तो द बर्ड, और यहां पे अगर चाप बिंदी लगा होता तो यस लगा देते, नहीं लगा। द बर्ड और वाच, ठीक, अबाउट टू फ्लाई, और कुछ है नहीं है। द बर्ड वाज अबाउट टू फ्लाई। यहां यानी वाली वाला के पहले हमको भैया ही मिलना चाहिए। अगर केवल वाली या वाला या वाले ही मिलेगा, वगैरह पहले ही नहीं मिलेगा, तो उसका हम दूसरा प्रयोग पढ़ाएंगे, उसमें ये अबाउट टू नहीं लगता। केवल अब आगे नहीं, उसको हम आगे दूसरे नियम में ही बताएंगे। ही आए, समझ में आए? चलिए।